Majipal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 6th, subject science, chapter 10th, गति एवं दूरियों का मापन। पहेली तथा बुझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। तो ये देखो, ये आपका चैप्टर 10 है, ये आपको गर्मियों की छुट्टियों के बाद करवाना जाना था। ओके, तो और बाद ही कर रहे हैं। तो इसके बीच में उन्होंने यही डिस्कशन किया कि गर्मियों की छुट्टियों के अंदर आप घूमने जाते हो, कभी कहाँ पे जाते हो, कभी कहाँ पे जाते हो, कभी किस बस से जाते हो, कभी ट्रेन से जाते हो, कभी व्हीकल्स अपनी कार से, कोई प्लेन से जाता है। तो उन्होंने बोला है, यही चर्चा चल रही थी बच्चों के बीच में। और एक बच्चा कहने लगा कि मैंने अपने पैतृक गांव का मतलब होता है जहाँ पे उसके माता पिता दादा दादी रहते होते हैं, तो वहाँ पे पहले वो रेलगाड़ी से गया, फिर वो बस से, मतलब उसका कुछ दूरी उसने रेलगाड़ी से तय की, फिर बस से, और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। वह विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक कन्या विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहन के बारे में वर्णन था जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही। अब वह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। तो आपको पता है कि प्राचीन काल में ना तो बस होती थी, ना ट्रेन होती थी, लोग बैलगाड़ियों से एक दूसरी जगह पे जाते थे। यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे, अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से उनकी खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। मतलब लकड़ी को बीच में से खोद कर निकाल के और उससे क्या किया जाता था, उसको बीच में से खोखली करके और ऊपर से काट के एक नाव की तरह शेप दे दी जाती थी। सॉरी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के संदर्श थी। अध्याय 8 व 9 में मछलियों की धारा रेखी आकृति से संबंधित चर्चा को याद की थी। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। आपको पता, पहिए के आविष्कार के बाद आपके यातायात की प्रणाली बिल्कुल बदल गई थी। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहिए पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ और बाद में भाप से चलने वाला इंजन आ गया। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियां तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का आविष्कार हुआ, जिसके बाद में सुधार किए गए। उन्हें यात्री व सामान ले जाने के योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, प्रादनिक, सुपरसोनिक वायुयान
तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं, जिन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधन के रूप में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिन्हें आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो आपने ये जितना आपको ये आज करवाया है ना, उसके बारे में, उसके अंदर हमने यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा कि प्राचीन काल में कौन से साधन ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे और आज कौन से साधन ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। और आपने आज का आपका वर्क ये, आपने अच्छे से इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है और अपनी नोटबुक में ये लिखना है कि प्राचीन समय में उपयोग करने वाले साधन कौन से थे, जिनकी मदद से हम क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। और आज कौन कौन से यातायात के साधन यूज किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और कौन कौन से साधन जो पीछे यूज किए जाते थे आज यूज नहीं किए जाते, और ये लिखना है। और बाद में आपने ये लिखना है कि आजकल के साधनों का पहले वाले साधनों से अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है, या अपने अच्छे से नोट इसके बारे में लिखना है। ओके, तो ये आज का आपका काम है, आपने इसको भली भांति से संपूर्ण करना है। ओके, तो आपने अच्छे से इसको आज के वर्क को कंप्लीट करना है। तो अगर आपके पिछले चैप्टर की नोटबुक कंप्लीट हो चुकी है तो आप स्कूल में जाकर वो नोटबुक अपनी कंप्लीट चेक करवा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है स्कूल में जाके वो भी डिस्कशन कर सकते हो। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।